चुनाव 2024 का जो झारखंड का जो फर्स्ट फेज था वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न चारों लोकसभा में मिलाकर कुल 9 जिले पड़ते थे और मुख्य रूप से ये सभी जिले घोर उग्रवाद प्रभावित श्रेणी में आते थे। उसमें खासकर चाईबासा, सरायकेला, गुमला, खूंटी, रांची का तमाड़ वाला इलाका, गढ़वा और पलामू के क्षेत्र है उसमें नक्सल गतिविधि रही थी और चाईबासा खासकर जो एक्सट्रीमली नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर लगभग 1376 ऐसे बूथ थे जो कि नक्सल सेंसिटिविटी के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पे नक्सल गतिविधि थी और इसको लेके हम लोगों ने काफ़ी बृहद व्यापक तैयारी की गई थी। ऑनरेबल ECI के द्वारा CAPF की जो तैनाती की गई थी, उसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बल से भी 52 करीब अलग से कंपनीज लगाई गई थी और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस होती हैं जैसे कि कोबरा और झारखंड जगुआर की भी टीम्स लगातार उन क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, ऑपरेशंस कर रही थी और उन सभी नक्सल इलाकों में भी पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया गया है। कुल 161 ऐसे लोकेशंस थे, बूथ थे, जहाँ पे पोलिंग जो स्टाफ है, कर्मी है, मतदान कर्मी, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था और वहाँ पे ऑलरेडी फोर्सेस ने डोमिनेट करके रखा हुआ था और आज उन सभी जगहों से EVM के साथ में जो पोलिंग ऑफिशियल्स थे उनको आज वापस जिला मुख्यालय में लाया गया है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम स्थित है और सभी ने आकर अपने अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स में वो लोग पहुँच चुके हैं। जहाँ तक बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात है, इसमें खासकर हमारे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वो इस फर्स्ट फेज में आते थे। उन राज्यों के स्टेट पुलिस के साथ में भी लगातार कोऑर्डिनेशन बना के इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे डोमिनेशन एक्सरसाइजेस किए गए थे, ऑपरेशंस लगातार चल रहे थे। 35 लोकेशंस पे जो है इंटरस्टेट चेक पॉइंट्स बनाए गए थे और सभी प्रकार की जो संदिग्ध मूवमेंट होती है या नक्सल जो मूवमेंट होती है उस पर उसके माध्यम से वॉच रखा जा रहा था। 85 लोकेशंस पे हम लोगों ने सीलिंग लगाया हुआ था बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ में मिलकर, जहाँ पे बॉर्डर को सील किया गया था। और मैं ये ज़रूर इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि कई मायनों में कल का जो चुनाव है वो हिस्टोरिक रहा है, क्योंकि कुल 24 ऐसे लोकेशंस है, 24 ऐसी जगह है जहाँ पे पहली बार मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है, क्योंकि वो सभी क्षेत्र जो है घोर नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में थे और पूर्व में वहाँ से बूथ को रिलोकेट किया जाता था और वहाँ के जो मतदाता है वो दूसरी अन्य जगहों पर जाकर मतदान करते थे। इस बार हम लोग 24 ऐसे लोकेशंस पे पहली बार वहाँ के ग्रामीणों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्हीं के अपने गांव में स्थित जो बूथ है वहीं पे, उसमें गुमला में ऐसे 13 लोकेशंस थे, गढ़वा में एक लोकेशन था जो कि मुख्य रूप से बूढ़ा पहाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर, हेसातू में, चाईबासा में 8 लोकेशन थे जहाँ पे इस बार पहली बार वोटिंग किया गया, जिसमें कि तिरिल कोसी, बिटकल सोय, रेंगरा हाथू, सोइम्बा, बोलियो, ये सभी घोर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आते थे। इसके अलावा सिमडेगा में ऐसे 2 लोकेशंस थे। तो कुल 24 जगहों पर जो है मतदाताओं के द्वारा पहली बार अपना मताधिकार का अपने गांव में यूज़ किया है, उसको प्रयोग किया है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता प्रशासन के लिए, संबंधित जिला प्रशासन के लिए और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो भी कर्मी और जो भी पदाधिकारी लगे हैं उनके लिए निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और काफ़ी उत्साह भरी ये बात है। और इसको लेके
आगे भी जो फेजेस आ रही है उसमें भी हम लोग ऐसे कई सारे जगह पे हैं जिन पर हम लोग पहली बार मतदान करवाएंगे। लोगों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, कहीं भी कोई नक्सल इंसिडेंट या कहीं भी कोई पोल रिलेटेड वायलेंस का इंसिडेंट नहीं हुआ है। कुल 12 मामले दर्ज हुए हैं कल, जिसमें से 10 जो है वो आचार संहिता से संबंधित हैं और 2 मामले जो मामूली जो झड़प से संबंधित मामले थे। कोई गंभीर ऐसा कोई भी विधि व्यवस्था का मामला सामने में नहीं आया है और सभी जो हमारी पोलिंग पार्टीज गई थी वो सुरक्षित रूप से जिला मुख्यालयों में पहुंच चुकी है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। मेहनत से ये पूरा, खासकर ये फर्स्ट फेज काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि कोर नक्सल एरिया में था और इसे शांतिपूर्ण तरीके से करवाना एक बड़ा चैलेंज था और निश्चित रूप से ये एक अच्छी और सुखद बात है कि हम लोग फ्री, फेयर और वायलेंस फ्री इलेक्शन फर्स्ट फेज में करा पाए। थैंक यू।